पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन गया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलदम करार। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रही। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। कहा ऐसे कोई ग्राउंड्स नहीं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5(3) की क्लॉज भी लगाई जाए। ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि साबिक चेयरमैन पीटीआई ने ऐसी मालूमात आवाम को बताई हो जिससे किसी गैर मुल्की ताकत को फायदा पहुंचा हो। सीक्रेट, ऑफिशियल, कोर्ट या दिफाई तंसीबात से मुतालिक मालूमात भी पब्लिक नहीं हुई। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशंस ट्रायल को मुतासिर नहीं करेंगी। जमानत का गलत इस्तेमाल हुआ तो ट्रायल कोर्ट इसे मंसूख कर सकती है। इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने में 2 रोज की तौसी। कागजात नामजदगी अब 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। नज़रसानी शेड्यूल जारी। कागजात की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बाकी तमाम सरगर्मियां शेड्यूल के मुताबिक होंगी। पोलिंग 8 फरवरी को ही होगी। नून लीग, JUI और BAP समेत 5 सियासी जमातों ने कागजात नामजदगी की तारीख बढ़ाने का मुतालबा किया था। लाहौर में बड़े बड़े सियासतदान इलेक्शन के मैदान में उतरने के लिए तैयार। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 119 और 130 से कागजात नामजदगी हासिल कर ली है। बिलावल भुट्टो के NA 128 लाहौर से कागजात ले लिए गए। साबिक चेयरमैन पीटीआई भी लाहौर से कागजात जमा कराएंगे। लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा के भी इलेक्शन लड़ने का इम्कान। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के नवाब शाह की कौमी असम्बली की नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा। शहबाज शरीफ कसूर के कौमी असम्बली के हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई के मियांवाली से कागजात जमा। मौलाना फजलुर रहमान पशीन से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने बोनेर से कागजात जमा कराए। सिराजुल हक ने दीर लॉयर्स मैदान में उतरने का फैसला किया। परवेज इलाही और मोनिस इलाही के मंडी बाउद्दीन से कागजात नामजदगी जमा। राजा परवेज अशरफ के गुजर खान, फवाद चौधरी के जहलुम से कागजात जमा। साइफर गुम गया था तो सलामती काउंसिल के 2 इजलासों में शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं बताया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साइफर केस में रिमार्क्स। कहा शहबाज शरीफ ने किस दस्तावेज पर सलामती काउंसिल का इजलास किया था। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फायदा पहुंचा। FIR में तो पाक अमरीका ताल्लुकात खराब करने का जिक्र ही नहीं। ताल्लुकात खराब होने से किसी और मुल्क का फायदा हुआ, उसकी तफ्तीश कैसे हुई। जस्टिस अतन मिनल्ला ने कहा जो दस्तावेजात दिखा रहे हैं उसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ है। साबिक चेयरमैन पीटीआई पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इंतखाबात से मुताल्लिक शिकायत से आगाह किया। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने शिकायत के अजाले का यकीन दिलाया है। रुकावट डालने वाले रिटर्निंग अफसरान और पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इंतखाबात को बदउनवानी से बचाए, यकीनी बनाए कि तमाम जमातों के इंतखाबी अमल में मुसावी मौका मिले। सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड देने की दरख्वास्त पर फैसला। कहा शफाफ इंतखाबात जमहूरी अमल पर आवाम का एतमाद बरकरार रखते हैं। सेहतमंद मुकाबले के लिए बराबरी का मैदान जरूरी है। इंतखाबी प्रोग्राम में खलल डाले बगैर इलेक्शन कमीशन शिकायत दूर करे। इंतखाबात जबर के बजाय आवाम की रजा की हकीकी आकाश होने चाहिए। इंतखाबात जमहूरी असूलों के मुताबिक कराए जाएं जो असरो रसूख और जबर से पाक हों। इलेक्शन कमीशन का कागजात नामजदगी जमा कराने में मुश्किलात पर नोटिस। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और IGs को मरासिल लिख दिए। कहा कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा कराने में दुश्वारियों की शिकायत मिली हैं। कागजात छीनने की शिकायत भी सामने आई हैं। मुतल्लिका हुकाम शिकायत पर सख्त एक्शन लें।
एक माह आजम खान क्यों खामोश रहे? क्या शुमाली इलाका जात गए थे? कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साइफर केस में रिमार्क्स। कहा हाई कोर्ट ने तो केस का ही फैसला कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद तो सिर्फ रस्सी देना बाकी रह गया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा इस केस पर सजाए मौत का इत्तलाक ही नहीं होता। सजाए मौत की दफात आयद करने की बुनियाद क्या है? जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा वज़ीर आज़म को साइफर का तर्जुमा या उस पर ब्रीफिंग मिलती है। वजारत खारिजा कभी भी कोर्ट्स पर मबनी साइफर वज़ीर आज़म को नहीं देती। असल साइफर तो वजारत खारिजा में है। अगर वो बाहर गया है तो ये दफ्तर खारिजा का जुर्म है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का राबता। बलोच मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस के रवैये पर इज़हार तशवीश। कहा पुलिस को मुजाहिरीन के खिलाफ सख्ती से पेश आना नहीं चाहिए था। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि गिरफ्तार मुजाहिरीन को ज़ाती मुचलकों पर रिहा कर रहे हैं। सदर ममलिकत से गवर्नर बलोचिस्तान की भी मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने पर जोर। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक। जराये के मुताबिक IPP ने 65 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट का मुतालबा किया। मुस्लिम लीग नून का अपने उम्मीदवारों को तरजीह देने का फैसला। मरियम नवाज NA 119 से अलीम खान के मुकाबले इलेक्शन लड़ेंगी। नून लीग का ऑन चौधरी की नशिस्त पर भी सीट एडजस्टमेंट से इनकार। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट से एक कौमी और 2 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ने की तैयारी। जहांगीर तरीन के लोधरा से कागजात नामजदगी जमा। राना सनाउल्लाह फैसलाबाद से मैदान में उतरेंगे। यूसुफ रजा गिलानी और बेटे मुल्तान से इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने चागी की सूबाई नशिस्त से कागजात जमा कराए। सालिक हुसैन गुजरात, अमीर मकाम शांगला, असद कैसर सवाबी से इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा खुर्शीद शाह के सखर, नदीम अफजल चंद के सरगोधा से कागजात नामजदगी जमा। अलीम खान लाहौर और जहानिया से मैदान में उतरेंगे। लाहौर में क्रिसमस के मौके पर शॉपिंग सेंटर्स जुमा, हफ्ता और इतवार को रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त। लाहौर हाईकोर्ट का राइस मिल्स को डीसील करने का हुक्म। बंद रोड से मुल्हिका सर्विस रोड भी खोलने की हिदायत। स्मोक के तदारुक से मुतालिक केस जस्टिस शाहिद करीम ने कहा LGA प्रोजेक्ट्स के लिए बाहर से कंसल्टेंट लिए जाएं तो बेहतर है। इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए 2 ख्वाजा सरा भी मैदान में। नयाब अली ने NA 47 इस्लामाबाद से कागजात नामजदगी जमा कराए। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई नशिस्त से सोबिया खान इलेक्शन लड़ेंगी। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा इलेक्शन में फतह पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। पूरे मुल्क से लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पंजाब में नून लीग वाले कमरे से भी बाहर नहीं निकल रहे। पीपल्स पार्टी मुल्क भर में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। मुराद अली शाह ने 7 की सूबाई नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा करा दिए।